तरफ से जिस तरह से 370 और 35 उनके एजेंडे में था कि 370 और 35 के ऊपर वो उसको रेवोल्यूशन पास करेंगे। आज सुरेंद्र चौधरी जो है डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये बिल लाया और सभी सदस्यों ने बीजेपी को छोड़कर सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया और बिल जो है इसको जो रेवोल्यूशन को पास कर दिया। हमारे साथ बीजेपी के एक्स एमएलए और कद्दार नेता हैं, बीजेपी के बड़े तेज हैं, अपना पक्ष रखेंगे पार्टी की तरफ से। इनसे पूछते हैं कि ये जो बिल पास किया गया, ये जो है प्रस्ताव पास किया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? शर्मा साहब क्या कहेंगे? ये जो आज बिल पास हुआ, सुरेंद्र चौधरी जो हैं डिप्टी सीएम है, उन्होंने उसको लाया था और इसको पास कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, एनसी कांग्रेस की तरफ से जो आज असेंबली में एक घिनौना काम किया गया है, सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को एनसी और कांग्रेस और पीडीपी एक बार फिर मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा 370 और 35 को वापस नहीं ला सकती। इसके बावजूद उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया और जो उनके एजेंडे में था वो एनसी कांग्रेस और पीडीपी जो पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे 28 विधायक जो आज सदन में मौजूद थे असेंबली में, उन्होंने पूरे जोरदार तरीके से इसका विरोध किया और ये बता दिया है कि कोई भी एनसी कांग्रेस या पीडीपी कोई भी ऐसा एजेंडा लेकर आएगी उसको जम्मू कश्मीर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा। तो आज जिस तरीके से इसका विरोध किया है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे डेवलपमेंट के इश्यूज थे, उनको दरकिनार करके फिर एक बार 370 और 35 को आगे लाकर जो एक इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ एक 370 और 35 का ये एक इतिहास था, उसको उन्होंने फिर खोलने की कोशिश की है, जो कभी होगा नहीं। और आपने देखा होगा कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करके उन्होंने इसे सदन में पास किया, लेकिन पूरे जोरदार तरीके से हमारे विधायकों ने, हमारे जो सदन के हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं, विपक्षी लीडर जो हैं, सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में जोरदार विरोध इसका किया और ये बता दिया कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम अगर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस करने की कोशिश करेगी तो उसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं उसको होने दिया जाएगा। हाँ, आप जिसके लिए जनता ने आपकी सरकार बनाई, आप जनता के मुद्दे लेकर आइए, आप जहाँ के विकास के लिए बात कीजिए। आपने पहले दिन से ही जो पीडीपी ने काम शुरू किया, आज एनसी की जो सरकार है, आज सरकार की तरफ से ये रेजोल्यूशन आया और उसको ये पास किया गया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोग अब जाग चुके हैं और 5 साल के अंदर जो मेहनत मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार और जहां के एलजी प्रशासन ने जो मेहनत करके यहाँ शांति लाई, यहाँ इस तरीके से काम किया, यहाँ विकास के रथ को गति दी, आज एक बार फिर ये ताकतें जो हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं, फिर वही दौर जहां आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज, पाकिस्तान के झंडे जहां वही चीजें लाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने पास किया है, एक तरफ बीजेपी इसका विरोध करी है, दूसरी तरफ एनसी ने आज जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जम्मू में जो है नाचे कि उन्होंने ये जो है 370 और 35 के खिलाफ जो है वो जो है रेवोल्यूशन पास किया। क्या आपको लगता है कि ये जो उनको भी पता है कि ये अभी आ नहीं सकता जब तक मेजॉरिटी पार्लियामेंट में ही हुई, क्या ये जो मैसेज है इंटरनेशनल लेवल तक ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की राय के बिना इसको पास कर दिया गया, इसको हटाया गया, क्या कहेंगे? अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो वोट प्रतिशत रहा है 26.40, ये वोट परसेंटेज यहाँ भाजपा की रही और भाजपा ने सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पे 29 विधायक जहाँ उसके जीते थे। और आपको पता है कि एनसी हमसे वोट प्रतिशत में पीछे है और इसके लिए लोगों ने तो ये तय कर दिया था। आज लोग जम्मू के ढोल नगाड़े थे, जम्मू के लोग बजा रहे हैं। उन्होंने सही फैसला लिया कि जो 29 विधायक जहाँ के जिता के भेजे, नहीं, पाकिस्तान के एजेंडे को
पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कभी भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे विधायकों ने बता दिया और जम्मू के लोगों ने, हमारे विधायकों को आज गर्व उनको महसूस हो रहा है कि हमने नहीं, जो राष्ट्रवाद पे वोट दिया था, जो राष्ट्रवाद पे वोट दिया था वो सही था। आज राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठाने की कोशिश कर रही है, वो सर उठाने नहीं दी। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों के ऊपर नाचे। उनका कहना है कि ये जम्मू के हित के लिए नहीं था, महाराजा हरि सिंह के द्वारा ये दिया गया उनका अधिकार था, उनके जो है विशेष दर्जा था उसको हटाया गया और वहीं जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उनको पहली बार इतिहास में यूटी में तब्दील कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जहां राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे लाना चाहती है, कांग्रेस उसके साथ मिली हुई है। और पीडी का आपको पता है, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जिनकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो हमेशा जहां पाकिस्तानी एजेंडा लेकर यहाँ पे आते हैं। लेकिन आपको पता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ आतिशबाजी, कितने लोग थे जिन्होंने आतिशबाजी छोड़ी? यहाँ लोगों ने, जम्मू के लोगों ने ये आज महसूस किया है कि उनका वोट जो है वो व्यर्थ नहीं गया है। अगर उन्होंने भाजपा को चुना था तो सही चुना था। आज राष्ट्र विरोधी एजेंडे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी जो यहाँ के विधायकों ने वहां पे रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, आज उसका जबरदस्त विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। आज जहां के लोगों को महसूस हो गया कि राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर जो उन्होंने वोट दिया था, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने वोट दिया था, आज उनका फैसला सही था। और जो लोग आज लोगों को, जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर के हमारे भाई हैं, वो भी इसके विरोध में हैं। आप देखिए कि 5 साल के अंदर इतना बड़ा टूरिस्ट वहां पे आया, इतना वहां कामकाज बढ़ा, और वो लोग आज फिर पछता रहे हैं कि कहां एनसी को बनाकर हमने यहां विधानसभा में भेजा, जो फिर एक बार आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज और ऐसे एजेंडे लेकर वो शुरुआत वहां करने जा रही है। जो वहां के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और उनके मन में ये है कि जो शांति यहां मोदी और केंद्र सरकार ने लाई थी, जिस तरीके से यहां बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जिस तरीके से विकास के रथ को गति मिली, आज उसको वो वापस करके फिर वही पुराना वो रूट जो है वो अपना रहे हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं। और बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उनके रहते हुए ये कोई सोच भी नहीं सकता कि 370 और 35 यहां दोबारा वापस आएगा। इलेक्शन में भी हमने कह दिया था कि ये एजेंडा जो है ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। इनके पास कोई पावर नहीं है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि अगर ये रेजोल्यूशन पास करें और वो 370 और 35 वापस आएगा। ये इंटरनेशनल लेवल तक बात चलेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की राय लिए बिना एक्चुअली क्या होता है, असेंबली में पास किया जाए तभी ये 370 और 35 हटाया जाता है। लेकिन ये मैसेज जो है इंटरनेशनल लेवल तक चला गया। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो सब जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट जो किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। और किस लिए दिए? 370 और 35 हटाने के ऊपर ही वोट दिए थे। वो खुश थे कि 5 लाख परिवारों को 70 साल आपने यहाँ जिंदा लाशें बना के रखा। जहां हमारे गोरखा समाज के जो लोग थे, जहां हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, जहां हमारी बहनें बेटियां जिनके अधिकारों से आपने वंचित कर दिया 70 साल, आज उन्होंने, लोगों ने खुशी मनाई कि कोई तो ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा सरकार आई जिसने 370 और 35 को हटाया। और जम्मू के लोगों ने प्रधानमंत्री के 5 अगस्त 2019 के उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई, 29 विधायक जहां से जिता के भेजे। और ये एक सही फैसला जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था, उसके ऊपर मोहर लगा के 29 विधायकों को भेजा था। आज उन्होंने अपना रोल अदा किया है और जम्मू के लोगों को आज गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जो भाजपा को वोट दिया वो व्यर्थ नहीं, राष्ट्रवाद के ऊपर, देश हित में। आपने बहुत कहा था विकसित भारत, जम्मू कश्मीर में जो है विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, टूरिस्ट बढ़ा, लेकिन बीजेपी का कमल कश्मीर में नहीं खिला। क्या आपने देखा होगा कि कभी भी इतना वोट जो है बीजेपी को कश्मीर से मिला नहीं। इस बार कुछ हमारे जो सेगमेंट्स थे कश्मीर के अंदर, थोड़े से मार्जिन से हम आ रहे हैं। आप देखिए 700, 800 वोट, 1000 वोट तो हमारी सीटें आ रही। आप देखो वहां से कितना वोट हमें मिला है। ये कश्मीर के लोगों ने भी, जो कभी ये अपने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहते थे यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। आपने ये देखा कि लाल चौक के अंदर अभी दीपावली के अंदर किस तरीके से त्योहार मनाया गया, किस तरीके से वहां हमारे राष्ट्रीय पर्व जो मना रहे हैं वो कश्मीरी हमारे भाई, आज उन्होंने तिरंगे को अपनाया है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपनाया है। ये सब चीजें, ये सब बदलाव जो है 370 और 35 से टूटने के बाद आया है। पीडीपी आज
पीडीपी के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाई, तो आप कैसे कह सकते हैं? सरकार चलाई थी, वो एक मैंडेट जिस तरीके से मिला था, लेकिन जब पीडीपी ने अपना सही रूप दिखाया, सरकार विड्रा भी हमने ही सरकार को तोड़ा था। 2 साल पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो 2 साल पहले अपनी सपोर्ट विड्रा करके अपनी सरकार को गिराए। वो भाजपा में ही इतनी कैपेसिटी थी, उन्होंने अपनी सरकार को गिरा दिया और पाकिस्तानी एजेंडा और राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा जो पीडीपी यहां लागू करना चाहती थी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने देखा होगा कि क्या हालत पीडीपी की हुई। आज जो 28 सीटें लेकर आए थे, आज 3 सीटों पे सिमट गए हैं। हमने 25 सीटें ली थी और आज हम 29 सीटें लेकर आए हैं। ये बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया है। साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये जो प्रस्ताव पास किया इसके विरोध में क्या कोई बंद करने की कोई रणनीति है, या आने वाले समय में किस तरह से इसका विरोध होगा? 370 और 35 ये कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। किसी भी हद तक हम जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति हो, यहाँ आतंकवाद का नाश हो, यहाँ पत्थरबाजी देखने को नहीं मिले, अलगाववाद यहाँ से खत्म हो। ये वही चीजें वापस लाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। वो हम जहां होने नहीं देंगे। किसी भी हद तक हम जाएंगे, लेकिन 370 और 35 है वो एक इतिहास था, वो पन्ना बंद हो गया है और 370 और 35 यहाँ वापस नहीं आएगा। यही मान के चलिए, यही मान के आपको चलना पड़ेगा। क्या बंद करने की कॉल दे रहे हैं क्या? देखिए, जो भी फैसला करेगी हमारा संगठन फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो फैसला होगा हम इसके विरोध में कुछ भी